वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुना और उसे एग्जाम कॉपी में अप्लाई किया तो एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्या है? कॉपी। क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है और कॉपी पर ही बहुत कम टाइम देते हैं। पर आपका नंबर डिसाइड कौन करता है? कॉपी। टीचर की नजर में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। तो इसलिए एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्रति एग्जामिनर के मन में एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, सबको बारी बारी से जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जान लेते हैं। एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। दो पीस ब्लू और ब्लैक लेकर जाना है और जिस पेन से आप पहले से लिखते आए हो वही पेन लेकर जाना है। उस दिन ऐसा पेन यूज करोगे जिससे आप पहले कभी लिखे नहीं हो, तो आपका हैंड राइटिंग खराब हो सकता है। ब्लैक से क्वेश्चन नंबर लिखना और ब्लू से आंसर लिखना। टाइम मिले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना ब्लैक से। करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखो 100 बात की एक बात, जो क्वेश्चन हमें याद है और उसका आंसर हमने सही लिखा है तो उसमें नंबर कटना नहीं चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट के 2 से 3 पेज में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं करना है और पूरा कोशिश करो कि किसी भी पेज में काट छांट ना हो। अगर कोई वर्ड या सेंटेंस गलती से गलत हो जाए तो उसे एक लाइन में काट दो और किसी पेज के लास्ट में 2-4 लाइन का स्पेस बचता है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना हो तो वहां नहीं लिखना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। नंबर 2, शुरू के 2 से 4 पेज में उसी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है जो आपको 100% याद हो। अगर सभी क्वेश्चंस याद हैं तब तो मौज ही मौज है। अगर कुछ याद है और कुछ याद नहीं है तब ऐसा करना, आंसर को टू द पॉइंट लिखना है ताकि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को देखे तो उनको लगे कि इस बंदा में दम है। अगर कहीं इमेज या डायग्राम का जरूरत पड़ता है तो उसे पेंसिल से बनाना मत भूलना। पहला पॉइंट, अपने पास कम से कम 2 पेन अवश्य रखें। पॉइंट नंबर 2, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें। पॉइंट नंबर 4, बोर्ड एग्जाम में पॉइंट्स बनाकर लिखें। पॉइंट नंबर 5, जितने शब्दों में कहा जाए उतने ही शब्दों में जवाब दें। छठा पॉइंट, आंसर लिखते समय काट पीट ना